जाट समाज की बेटी धरने पर बैठी रही है न्याय के लिए, जिन जाटों का इतना ज़्यादा वर्चस्व है। आप देखिए कि बेटियां बैठी हुई, पता नहीं है समाज कैसे किस कुंठा में जी रहा है समाज। उनको तो तूफान मचा देना था। अब जब आरएसएस का चीफ दूसरा ब्राह्मण भी बनेगा, जब आरएसएस का चीफ कोई जाट गुर्जर भी बनेगा, तब मानेंगे जात पात खत्म हो रहा है। क्या यह फैक्ट नहीं है किसी राजपूत को भारत रत्न नहीं मिलता है? क्या यह फैक्ट नहीं है कि राम मंदिर ट्रस्ट में कोई राजपूत नहीं है? क्या यह फैक्ट नहीं है? क्या यह फैक्ट नहीं है कि राजपूत जज नहीं बनते हैं? जाति के आधार पे जिस देश में शादी होती हो, जाति के आधार पे जिस देश में श्मशान में लाश जलाया जाता हो, उस देश में आप कहते हैं देश सब कुछ होता है। देश क्या होता है? जाति सब कुछ है। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और मेरे साथ किसी परिचय के मोहताज नहीं है सोशल एक्टिविस्ट, SC ST OBC किसान जातियों के बड़े हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले परिसंघ के जनरल सेक्रेटरी ओम सुधा हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, अब जाटों की बेटियां धरने पर बैठ रही और केस नहीं दर्ज हो रहा था? यही होगा, यही तो है रामराज। इसी रामराज की बात तो मोदी जी करते थे ना, इसी रामराज की बात योगी जी करते हैं, और इसी रामराज में हम सब लोग लहमलोट हुए जा रहे हैं। जाटों को सोचिए कि हरियाणा में उनको न्याय पाने के लिए अभी दिल्ली में आके बैठना पड़ रहा है। ये है रामराज। जो समाज OBC का, जो भी जाति OBC की जो जाति जो अपने को समझती थी, इनको तो आरक्षण भी नहीं दिया OBC वाला। 10 जाट मारे गए थे हरियाणा में। आप समझ लीजिए वह दौर आ चुका है। ये शेड्यूल कास्ट से तो बहुत नहीं भिड़ते हैं, सबका नंबर आएगा। ये जब हम लोग हमेशा कहते हैं बीजेपी के लिए SC ST OBC लेकिन अच्छा है, SC ST OBC पर हमला नहीं हो रहा है। किसान जातियों को सबका नंबर आएगा। शंभू जी, सबका नंबर आएगा। मोदी जी सबसे प्यार करते हैं, किसी को नहीं छोड़। फायदे में कौन है? फायदे में इस देश में सवर्ण है, बस सिर्फ ब्राह्मण मौज करेगा, सवर्ण मौज करेगा। और सवर्णों को काहे पेट में दर्द हो रहा है? ब्राह्मण समाज मौज करेगा तो क्या? में भी सब जाति नहीं, राजपूत को हाशिए पर ये रखेंगे, ब्राह्मण मौज करेगा। SC ST OBC के कोई भी जाति किसान जातिवाद फैला रहे, केस दर्ज हो जाएगा। सोचिए ना कि पहलवान लोग बैठे हुए हैं, किसान सड़क पर पहलवान। ये पहलवान आए थे, पहले आए थे। इन पर आरोप लग रहा है कि ये बेचारे राजपूत सांसद हैं यूपी के, वो कुश्ती को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। ये लोग चाह रहे हैं कि कुश्ती पर हरियाणा का कब्जा रहे। देखिए, जिस तरह का आरोप लगा है, जिस तरह का संगीन आरोप है, संवेदनशील आरोप है, ऐसे में सबसे पहले उस व्यक्ति को सस्पेंड करना चाहिए और मामले की हाई लेवल पे जांच जांच हो रही है ना भाई? देख रहे हैं ना कैसे जांच हो रही है कि यहाँ पहलवान लोग, मतलब जाट समाज की बेटी, आप कल्पना करके देखिए कि क्या हो रहा है देश में। जाट समाज की बेटी धरने पर बैठी रही है न्याय के लिए, जिन जाटों का इतना ज़्यादा वर्चस्व है। आप देखिए कि बेटियाँ बैठी हुई, पता नहीं है समाज कैसे किस कुंठा में जी रहा है समाज। उनको तो तूफान मचा देना था। आप देखिए बहुत कम लोग हैं, पूरा तूफान मचा। अरे तो इन्हीं लोगों ने कहा था कि हमको राजनीति नहीं करनी है। OBC समाज को पहले लगता था कि खाली मुसलमान का आएगा, दलित का नंबर आएगा, OBC का नंबर नहीं आएगा। मोदी जी किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं, बड़ा प्यार करते हैं सबसे। OBC का भी नंबर आ गया। देखिए ना, OBC आरक्षण के खिलाफ कौन है, कौन सी पार्टी है? जाति जनगणना जो OBC के लिए है, कौन पार्टी है उसके खिलाफ? अमित शाह ने कहा है कि हम मुसलमानों को OBC से निकालेंगे और SC ST OBC को उसका अधिकार देंगे। नहीं, और जो EWS आरक्षण है उसको कब खत्म करेंगे? ये मुसलमानों को लेकर ये जो भिड़ाने का इनका एक सूत्रीय एजेंडा रहता है बीजेपी का, RSS का, उस एजेंडे को अब हम लोग समझते हैं। अगर उनको जाति के अनुपात से ही भागीदारी देना है तो कास्ट सेंसस पब्लिश करके दे देना, जिसकी जितनी आबादी है। मंडल कह रहे हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट में राजपूत है ही नहीं, लव कुश है ही नहीं। सवाल ही नहीं है। हम क्या कह रहे हैं कि राजपूत, किस राजपूत को भारत रत्न मिला है? राजपूत को क्यों नहीं मिला भारत रत्न? नहीं देंगे, सब ब्राह्मणों का रहेगा। क्यों नहीं जज बनता है राजपूत? क्यों नहीं राजपूतों को जज बना रहे हैं? ठगने का काम कर रहे हैं। राजपूतों को भी लगता करे मुसलमान को टाइट करेगा, दलित को मारेगा, राजपूत को तो हाशिए पर धकेल दिया। इनके अंदर का भी अंतर विरोध अब समझ में आ रहा है। अच्छा, ब्राह्मणों में भी सब ब्राह्मण नहीं, सबसे ऊपर है चित्पावन ब्राह्मण। अगर कहते हैं कि RSS ब्राह्मणों का संगठन है, कैसे सब ब्राह्मणों का संगठन? हमारे बिहार का, दरभंगा का मैथिली ब्राह्मण बनेगा RSS का? मांस मछली खाते हैं तो आप ब्राह्मण? नहीं, कौन मांस मछली खाता है नहीं खाता है? किसके डाइनिंग टेबल पे कौन झांक के देख रहा है? कोई देख रहा है? मोदी जी जाते हैं, भागवत जी विदेश जाते हैं, तो मोदी जी के राज में जातिवाद खत्म हो रहा है, संविधान का राज चल रहा है। ये तो देख रहे हैं ना कैसा जातिवाद खत्म हो रहा है कि एक जाट बेटी जो है न्याय के लिए बैठी हुई है।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार हाथरस में दलित बेटी की जो है हत्या हुई, न्याय नहीं मिला। ये तो देख रहे हैं ना किस तरह जातिवाद खत्म। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है ना भाई, जात पात खत्म हो रहा है। ये हम तब मानेंगे जब शेड्यूल कास्ट भी जज बनेगा, जब शेड्यूल कास्ट भी वाइस चांसलर बनेगा, जब ओबीसी भी जज बनेगा, तब मानेंगे जात पात खत्म हो रहा है। जब राजपूत को भी भारत रत्न मिलने लगेगा तब मानेंगे कि जात पात खत्म हो रहा है। राजपूत तो आंदोलन नहीं कर रहा है कि हमको नहीं, सुनिए आप लोग राजनीति कर रहे हैं। जब आरएसएस का चीफ दूसरा ब्राह्मण भी बनेगा, जब आरएसएस का चीफ कोई जाट गुर्जर भी बनेगा, तब मानेंगे जात पात खत्म हो रहा है। मेरी बात सुनिए, ब्राह्मण वर्चस्व राजपूत मतलब जात पात खत्म हो रहा है। सब कुछ ब्राह्मण को दे दिए तो जात पात खत्म हो रहा है। राजपूत जाट हक अधिकार मांगे तो जातिवादी, जाट हक अधिकार के लिए जाट बहन बैठी है न्याय के लिए, ये जातिवाद है। हम उसकी सवाल बात तो सुन लीजिए सर, राजपूत कहीं नहीं रहा है, आंदोलन नहीं कर रहा है कि हमको मंदिर में ट्रस्ट चाहिए, वो कहीं नहीं रहा है कि हमको जज बनना है। आप लोग राजनीति कर रहे हैं, आप लोग सवर्ण समाज को भिड़ा रहे हैं। शंभू जी, हम लोग कौन होते हैं राजनीति करने वाले? हम जो बात कह रहे हैं वो अगर फैक्चुअल गलत है तो कोई कह दे कि राजनीति कर रहे हैं या भिड़ा रहे हैं। क्या यह फैक्ट नहीं है किसी राजपूत को भारत रत्न नहीं मिलता है? क्या यह फैक्ट नहीं है कि राम मंदिर ट्रस्ट में कोई राजपूत नहीं है? क्या यह फैक्ट नहीं है? क्या यह फैक्ट नहीं है कि राजपूत जज नहीं बनते हैं? क्या ये फैक्ट नहीं है? तो फैक्ट के हमने फैक्ट की बात रखी। अब फैक्ट की बात करने से किसी को लगता हो कि जातिवाद हम लोग कर रहे हैं तो उनकी समझदारी का क्या ही कहें, अचार डालें वैसी। तो क्या जाट गुर्जर पटेल मराठाओं को भी अधिकार नहीं मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा। इस देश में एक ओबीसी मुखौटा बना के सवर्ण राज्य घोषित कर दिया जाएगा, उसमें भी ब्राह्मण राष्ट्र, जिसका सर्वे सर्वा आरएसएस का चीफ जो एक चितपावन ब्राह्मण होगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब यही है, हिंदू राष्ट्र का मतलब यही है कि दलितों पे उत्पीड़न होगा, मुसलमानों को मारा जाएगा। देश की खिलाड़ी थी और जाट देश की खिलाड़ी कौन कहा जाए? अरे देश की खिलाड़ी ब्राह्मण होती तब तो, ये तो जाट है ना, ओबीसी है। देश की खिलाड़ी किसने कह दिया? जाट सबसे पहले होता है। देश वेश इनके लिए, जो जातिवादी लोग हैं उनके लिए देश वेश कुछ नहीं होता, उनके लिए जाति सब कुछ है। जाति के आधार पे जिस देश में शादी होती हो, जाति के आधार पे जिस देश में श्मशान में लाश जलाया जाता हो, उस देश में आप कहते हैं देश सब कुछ होता है। देश क्या होता है? जाति सब कुछ है इस देश में। यह देश जाति प्रधान, लोगों को भी न्याय नहीं मिलेगा, सवाल ही नहीं है। और ये लोग तो खुद ही, इनके संघर्ष पे ही डाउट है। तो पिछली बार कह रहे थे कि मोदी जी से न्याय मिलेगा, तो कभी कभी हम लोगों को लगता है, चूंकि हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ते हैं तो इनके साथ हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कहीं ये इनके आपस की बात नहीं हो। हम लोग तो चाहते हैं कि इनको न्याय मिले, हम लोग हैं, समर्थन दिया आज हम लोगों ने, हम इनके साथ हैं, ये लड़ाई लड़े। वैसे भी हम लोग SC ST आपको नहीं लगता इस देश के तमाम लोगों को इन बेटियों के साथ तो खड़ा होना चाहिए, कम से कम जांच तो हो? बिल्कुल है, बिल्कुल खड़े हैं, उसको सस्पेंड कर देना चाहिए तत्काल प्रभाव। आनंद मोहन को नीतीश कुमार रिहा करने वाले हैं। अब देख लीजिए क्या चल रहा है बिहार में भी। तेजस्वी यादव तो कमजोर पड़े हैं, ये गलत है। यह जो ऐतिहासिक गलती कर रहे हैं नीतीश कुमार, बिल्कुल ऐतिहासिक गलती है। उन्होंने एक जो है दलित IAS के हत्यारे को बचाने के लिए उन्होंने जो है कानून बदला है। पूरे देश का SC ST OBC समाज देख रहा है। नीतीश कुमार को यदि भ्रम है कि सवर्ण समाज उनको वोट दे देगा उनके साथ तेजस्वी के रहते, तो नीतीश कुमार इस भ्रम में न रहें। तेजस्वी के रहते लालू जी के भी पूरा पॉलिटिकल कैरियर पर दाग लग जाएगा। नहीं, बिल्कुल लग गया, लग जाएगा क्या, लग गया। ये तो अच्छी बात यह है कि इनका जो है ये मुख्यमंत्री नहीं है तेजस्वी जी, नहीं तो फिर लेकिन हिस्सेदारी तो आएगी ना। बिल्कुल है। क्या लगता है कि क्या राजपूत समाज JDU RJD को वोट करेगा? सवाल ही नहीं है। अभी का जो दौर है, मोदी जी ने, भाजपा ने जिस तरह से देश को जातिवादी आग में झोंक दिया है, अभी के समय में कोई भी सवर्ण जाएगा बीजेपी के खिलाफ, इसकी उम्मीद हमें तो नहीं लगती है। अभी इनको लग रहा है कि इनका गोल्डन पीरियड है, जिसको सवर्ण काल कह रहे हैं ना, ये स्वर्ण काल नहीं है, ये सवर्ण काल चल रहा है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएंगे। बृजभूषण पर कार्रवाई होगी, क्या लगता है? वो भी राजपूत समाज से लगता नहीं है कार्रवाई होगी बृजभूषण पे, बिल्कुल कार्रवाई नहीं होगी, कोई सवाल ही नहीं है। ऐसे ही चलता रहेगा, नाटक चलता। मोदी जी ने तो जेल में डाला है, राजपूत सिसोदिया को जेल में डाला है। अब देखिए वो किसकी बात कर रहा है, सिसोदिया, उसका पॉलिटिकल एंटी हो गया ना, तब उसकी बात कर रहा है। ये मोदी जी के साथ अच्छी बात यह है वो पूरी ईमानदारी से अपनी पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। तो उनके पार्टी के नेता ने किया, यूपी में भी जब हुआ तो कहाँ मोदी जी तो उनके साथ खड़े रहे। उनके ऐतिहासिक गलती है आनंद मोहन वाला, दलित समाज कम से कम बहुत नाराज। बिल्कुल नहीं, पूरे देश में नाराजगी है। अभी तो मैं मधुबनी था, कल परसों बिहार में था, लोग बात कर रहे थे, मंच से बात कर रहे थे, मैंने भी चर्चा
ये बहुत बड़ी गलती। मोदी जी इसमें माइलेज ले सकते हैं चाहे तो, बिल्कुल ले दलित सकते, समाज को बिल्कुल जोड़ ले सकते हैं। नहीं, ये मोदी जी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी की छवि जो है एंटी दलित है पूरे देश में। तो कितना भी मोदी कर लें तो दलितों के बीच तो वो उनका मुश्किल है मोदी जी का। हाँ, ओबीसी के बीच वो कर सकते हैं, दलितों में मोदी जी का एक्सेप्टेंस अब नहीं के बराबर है। तो ये थे ओम सुधा जो लगातार सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।